हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनआईएएस क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है स्वास्थ्य हेल्थ। तो पाठ का सार पहले देखते हैं, उसके बाद हम बुक के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो पाठ का सार देखते हैं हम अपने जीवन में सफल तभी हो सकते हैं जब हर कार्य हर काम को सही तरीके से सही ढंग से करें। उसके लिए हमें सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। मतलब हमारी जो हेल्थ है वो सही होनी चाहिए। स्वस्थ रहने से तात्पर्य केवल रोगों से रहित रहना ही नहीं है। मतलब सिर्फ स्वास्थ्य रहने का मतलब सिर्फ रोगों से रहित मतलब बिना रोग के रहना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य से अभिप्राय स्वास्थ्य का मतलब यह है कि पूर्ण शारीरिक मतलब पूरी तरह से जो हमारी बॉडी है, जो हमारा दिमाग है, मानसिक है तथा सामाजिक है ना, वो स्वस्थ हो। मतलब समाज में हमारी अच्छी वैल्यू पहचान हो, हमारा दिमाग अच्छा हो, हमारा शरीर जो है वो अच्छा हो, इसका मतलब है स्वास्थ्य। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी सही है तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, उनमें ऊर्जा जो है अधिक होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, उनके चेहरे व आंखों में चमक होती है, उनका वजन लंबाई और आयु एज के अनुरूप होता है। मतलब उनकी जो लंबाई वजन है वो एज के हिसाब से होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का अपनी भावनाओं मन इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। मतलब उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनका जो मन होता है, जो उनकी इच्छाएं होती है, उस पर उनका कंट्रोल होता है अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है तो। ये व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। यदि उनका या आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण है ना हमेशा सकारात्मक होगा। मतलब जिंदगी जी रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो नजरिया होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। दूसरे के साथ जो व्यवहार है, रिलेशन है, वो भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे भोजन से है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। इसका मतलब यह है कि जो खाना खा रहे हो उसमें जो पौष्टिक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है आपके हेल्थ के लिए सही है, वो पूरी मात्रा में हो, भरी हुई हो, है ना, कम ना हो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखते हैं हम। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनली स्वच्छता जो है, हमारा जो बॉडी है उसकी भी स्वच्छता जो है वो जरूरी है, क्योंकि गंदगी से बहुत सी बीमारियां पनपती हैं। ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता में भोजन से पूर्व हाथ धोना, नियमित रूप से स्नान करना मतलब लगातार एक रूटीन में नहाना, स्वच्छ वस्त्र मतलब साफ कपड़े पहनना, नाखूनों को काटना, दांतों को साफ करना और नियमित रूप से शौच की आदत होना, मतलब टाइम टू टाइम आप वॉशरूम जाओ, सभी सम्मिलित है। इसका मतलब है कि ये जो अभी हमने पढ़ा ये हमारा जो है व्यक्तिगत स्वच्छता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा हमें अपने घर में पूरी स्वच्छता रखनी चाहिए। कूड़ा डालने के लिए ढक्कन वाला कूड़ेदान, घर में नियमित रूप से डस्टिंग करना, मतलब जहां जहां डस्ट है उसको साफ करना, ठीक है। स्वच्छ भोजन करना, रोज व्यायाम करना, नियमित नींद लेना भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। नशीले पदार्थों के सेवन जैसे धूम्रपान हो गया, इससे आदि से बचना चाहिए हमें, क्योंकि ये सभी पदार्थ जो है स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। जब हम संगठित तौर पर जनसंख्या के स्वास्थ्य को संवर्धित करने की बात करते हैं तो इसे समुदाय स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब हम पूरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, पूरे समाज में जितने भी लोग हैं, उनको स्वास्थ्य से संवर्धित करने की बात करते हैं, स्वास्थ्य से रहने की बात करते हैं, तो उसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसीलिए आपके वहाँ एक जो सरकारी हॉस्पिटल होगा उसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, ठीक है। लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने तथा रोगों को दूर रखने हेतु सरकार या स्थानीय संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियां या कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे आपने आसपास में देखा होगा, कैंप लगते हैं ना, कैंप में लोगों को फ्री इलाज दिए जाती है और अवेयरनेस फैलाई जाती है, जानकारी फैलाई जाती है ना। वैसे जैसे गांव अगर हम बात करें, जैसे गांव में जो चीजें होती हैं, शहरों में कैंप लगते हैं स्वच्छता के लिए, ठीक है। और उसकी बाद अगर हम समझे तो शहरों में स्वच्छता बनाने के कूड़े कचरे का जो निपटान होता है, कीटाणु खत्म करने के लिए जो दवाइयां, छिड़काव और टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, जो सुविधाएं होती हैं ये सारी गांव शहर में, ये आप लोग देखते हो। तो ये भी हम कहते हैं कि हमारा समुदाय है उसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपके समुदाय में, आपकी कम्युनिटी में कोई भी बीमार हो रहा है तो आसपास में जो रह रहे हैं वो भी बीमार होंगे।
इसलिए सभी को स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर आप सही हो तो आपकी फैमिली सही है, जब आपकी फैमिली सही है तो आपकी सोसाइटी सही है, जब आपकी सोसाइटी सही है तो आपका जो पूरा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सही है, फिर आपका पूरा स्टेट सही रहेगा, फिर पूरा इंडिया सही रहेगा, पूरी दुनिया सही रहेगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, है ना, रखने के प्रयास हम स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे कूड़ा कोई दिख रहा है तो आप साफ कर दो उसे। ठीक है, ये ना शर्माओ कि यार मैं ये काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, हमारे शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि इनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए, मतलब इनका इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्लेटलेट्स होता है वही इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। उसके लिए हम कीवी पपीते का रस, जो पपीते का पत्ती का रस होता है, वो सब हम खाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें खाते हैं। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है कृत्रिम प्रतिरक्षा। तो प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा होती है जीवन के जीवन काल में विकसित होती है। कृत्रिम प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण, वैक्सीन लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना की वैक्सीन अभी लगाई जा रही थी, इसी तरह, जिससे संक्रामक रोगों से सुरक्षा मिलती है। सरकार इस टीकाकरण कार्यक्रम की सुविधा जो है वो प्रदान करती है, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, शिशु होते हैं ना, बच्चों के लिए होता है। प्राथमिक टीकाकरण आयु के प्रथम वर्ष में दिया जाता है। ठीक है, ताकि शिशु को इष्टतम सुरक्षा प्रदान की जा सके, जो स्टार्टिंग की सबसे पहली सुरक्षा होती है वो प्रदान की जाए। इस प्रकार हमारे थोड़े से प्रयास व सावधानी हमें रोगों से बचने में, स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करती है, सहायता करती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ये। उसके बाद हम पाठगत प्रश्न 7.1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता क्यों है? कोई 3 कारण बताने हैं। तो पहला है कि क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जीवन में सभी कार्य सही ढंग से करने के लिए हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है। दूसरा है, स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जा अधिक होती है, अतः वह सारे कार्य अधिक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है, स्वस्थ व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है तथा वह आशावादी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, नीचे दी गई तालिका में एक व्यक्ति की विशेषताएं दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। प्रत्येक विशेषताओं के लिए स्वास्थ्य के आयाम, मतलब शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके आंसर्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं। पहला है, व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है, तो इसका मतलब शारीरिक है। व्यक्ति में तनाव से निपटने की क्षमता है, मतलब वो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अच्छा। व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है, मतलब सामाजिक है वो। ठीक है, नींद अच्छी आती है तो शरीर अच्छा, तो शारीरिक हो गया। फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेता है, भावनाओं पे, तो मानसिक हो गया। व्यक्ति का वजन लंबाई आयु के अनुसार सामान्य है, तो इसे हम शारीरिक कहते हैं। व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ अच्छे आपसी संबंध है, तो उसे सामाजिक कहते हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास है, तो उसे मानसिक कहते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है ना, मतलब समाज में एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसे हम सामाजिक कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, व्यक्ति जो है प्रत्येक के लिए आपके द्वारा अनुसरण की जाने वाली 3 स्वच्छता संबंधी आदतों की सूची बनाएं। तो 3 स्वच्छता सूची जो है आदतें बतानी है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जैसे नाखून काटना, दांतों को ब्रश करना, और दूसरा सामाजिक, अगर हम देखें, स्वच्छता देखें अपना, तो नियमित शौच की आदतें होनी चाहिए। उसके बाद घरेलू के लिए देखें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें और रोज झाड़ू पोछा लगाएं, समय समय पर मक्खी मच्छरों को मारने की दवाएं छिड़कते रहें। भोजन स्वच्छता की बात करें तो फलों और सब्जियों को खाने से पूर्व धोएं, खाना पानी सब ढक कर रखें, और खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 4th क्वेश्चन। एक स्वास्थ्य संबंधी आदतें, है ना, स्वास्थ्य संबंधी आदत को पहचानें, अपने छोटे भाई को इस आदत का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक रविवार को नाखून काटना, मेरे भाई को नाखून काटने की आलस है, किंतु यह गलत आदत है, क्योंकि हमारे नाखूनों में गंदगी भर जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो गंदगी हमारे शरीर में चली जाती है। कितनी अजीब फीलिंग आ रही होगी आपको, इसलिए आपको ध्यान से ये सब करना है, सफाई रखनी है। प्रश्न 5 है, यदि आपकी माँ ने सुबह 7 बजे दोपहर का भोजन तैयार किया है, यदि आपकी माँ ने सुबह 7 बजे दोपहर का भोजन तैयार किया है, तो आप इसे दोपहर 2 बजे खाएंगे। इस भोजन को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली 2 सावधानियां। तो पहला तो भोजन को ढककर कीटाणु सहित स्थान पर रखें। ठीक है, या तो फ्रिज में आप अच्छे से रख दो, सबसे अच्छी बात है। उसके बाद 7.2 7.2 में पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा
की जाने वाली कुछ गतिविधियों की सूची तैयार करना है। तो पहला है शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम, मलेरिया, एड्स, पोलियो, कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के संचरण के लिए उसके प्रति स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। तीसरा है बढ़ते हुए बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था। उसके बाद चौथा है विभिन्न स्थलों में कचरे का निपटान, साफ पेयजल की आपूर्ति, अपशिष्ट एकत्र प्रणाली आदि को शुद्ध करना। ठीक है। प्रश्न 2 है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समीना के परिवार के सदस्य हाउसकीपिंग के क्षेत्र पे निपुण है, मतलब उनके इसके बारे में अच्छी जानकारी है। उनके स्नानघर भी उतने ही साफ होते हैं जितने उनके बेडरूम तथा रसोई घर, किंतु जब समीना अपने घर बाहर निकलती है तो बाहर बदबू आने लगती है उसे, उसके पैर कीचड़ कचड़े में धंस जाते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। न तो सरकारी एजेंसियां इस पर कोई ध्यान दे रही हैं और ना ही समीना के पड़ोसी। वह बहुत उदार है, ठीक है, इसके लिए और इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहती है। दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ की गई भागीदारी पहल को ध्यान में रखते हुए समीना के लिए 5 सुझाव प्रस्तुत करें, ठीक है, जिनसे उनके आसपास का क्षेत्र जो है साफ हो सके। तो आसपास के लोगों से बात करें तथा उन्हें स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जनसंख्या के महत्व को समझाएं, बताएं। समान आयु वर्ग के समूह बनाएं, जैसे 15 साल तो 15 साल का एक ग्रुप बना लो, 25 का एक ग्रुप बना लो ऐसे, तथा आसपास के लोगों को इस संबंध में अवेयरनेस फैलाएं, मतलब जानकारी फैलाएं। ठीक है। अपने क्षेत्र में जगह जगह बड़े कूड़ेदान उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका से संपर्क करें। आसपास के इलाकों को साफ रखने के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर लगवाएं। ठीक, इस तरह से 5 पॉइंट लिख सकते हो। ये पॉइंट में नहीं लिखा है, लेकिन आप इसे पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप पॉइंट में बनाकर लिख सकते हैं। लोगों को समझाएं कि वे अपने घर का कूड़े खुले स्थान में ना फेंकें। उसके बाद 7.3 का है कि पहला है तालिका भरना है। तो निवारक कार्रवाई में मच्छरदानी का प्रयोग है तो रोग का नाम जिसके प्रति प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। तो मच्छरदानी के लिए मलेरिया, डेंगू है। ठीक है। स्वच्छता या स्वच्छ सैनिटरी स्थिति तथा मानव मल का उचित निपटान जो है हेपेटाइटिस बी है। बीसीजी टीका जो है तपेदिक का होता है ना। चलो, इसके लिए बचाव के लिए है। दूसरा है उन घातक रोगों की सूची बनाए जिन्हें भारत सरकार के प्राथमिक टीकाकरण के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक टीकाकरण का मतलब सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है टीका करने की। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है जैसे, तो इसमें आता है पहले बीसीजी हो गया, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, विटामिन ए और खसरा। ठीक है। तो इसका जो आंसर सही है वो है बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, खसरा। ठीक है, ये सही अरेंज में है। ठीक है। विटामिन ए नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। उसके बाद प्रश्न 3 है, सही विकल्प जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करना है। पहला है माँ के दूध से नवजात शिशु को प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा है वो उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। टीबी के रोगों को जो टीका लगाया जाता है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हो तो दे दो, बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो अगर आपने दे दिया तो आप नोट कर लो, बीसीजी है। अब बताओ कमेंट करके सही बताया गलत बताया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है शिशु को पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम की आयु को दिया जाता है तो कितने होते हैं? 6 सप्ताह जो हो जाते हैं ना उनको दिया जाता है, मतलब 1.5 महीने के बच्चे को। पल्स पोलियो के लिए का दिन चुना गया तो आप सभी को पता है जो जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन आपके जो हीरो हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन, वो आ जाते हैं रविवार को पोलियो की दवा पिलाने। ठीक है, आपने न्यूज में कई बार देखा होगा ऐड में। गतिविधि 7.1 है स्वास्थ्य की आपकी परिभाषा तथा विश्व संगठन की परिभाषा में कोई 2 समानता तथा 2 अंतरों की सूची बनानी है। तो आप यहाँ पर समानता की बिंदु और अंतर की बिंदु भरेंगे जैसा कि आपकी बुक में है। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। और पहला समानता है रोगों से मुक्त होना, शारीरिक स्वच्छता, और अंतर है शारीरिक स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता। ठीक है। गतिविधि 2 में क्या है देख लेते हैं हम एक बार जूम आउट करके। इसमें कह रही हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा के आधार पर एक संपूर्ण तालिका नीचे दी गई है। अपने निष्कर्षों, आपके रिजल्ट जो है उसके लिए 3 कारण प्रस्तुत करें। आपकी जो सुविधा के लिए 2 मामलों को पहले से दिया गया, जैसे पहला नाम हो गया व्यक्तिगत की विशेषताएं, दूसरा तीसरा क्या आप अपने व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं, हाँ नहीं। अगर स्वस्थ मानते हैं हाँ तो करना, नहीं है तो नहीं लिखना। तो पहला है रेशमा प्रसन्नचित रहती है, मतलब खुश रहती है, अपने कार्य में रुचि रखती है और दूसरों की मदद करती है।
तो स्वास्थ्य मानते हैं तो बिल्कुल हाँ मानेंगे। उसके बाद संतोष की बात की गई, आलसी हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर तथा वे किसी काम या खेलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं। इसी तरह स्वयं खुद अपना बता सकते हैं आप, कोई मित्र परिवार का सदस्य है उसका बता सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग है तो वो दिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। गतिविधि 7.3 में कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका में सामान्यतः वयस्कों मतलब एडल्ट द्वारा बताई गई कुछ स्वास्थ्य आदतों का प्रस्तुत किया गया है। स्वास्थ्य आदतों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें और अपनी वरीयता के अनुसार आपके अकॉर्डिंग, है ना, इसकी सूची तैयार करें। तो यहाँ पर वयस्कों द्वारा सुझाई गई बातें हैं और उसको आपको भरना है स्वास्थ्य आदतों में संबंध में हमारे विचार। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है आपके दांतों को ब्रश करें और नाखून में काटें। तो ये दांतों में गंदगी फंस जाती है जिससे कीटाणु पैदा होते हैं तथा नाखूनों में गंदगी भर जाती है तो रोगों का कारण होता है, ठीक है, जो आपके पेट में जाता है। चलो, प्रतिदिन स्नान करें, साफ सफाई कपड़े, क्योंकि शरीर में पसीना निकलता दिन भर की धूल मिट्टी होती है जिनके रोगों का खतरा रहता है। इस तरह से इन सभी का आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद गतिविधि 7.4 है यहाँ पर। इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वस्थिति के लिए स्थिति के लिए जांच सूची है। पहला इसमें मतलब बता रहे हैं कि नीचे एक स्वास्थ्य व्यक्ति में पाई जाने वाली कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि ये विशेषताएं जो हैं आप में विद्यमान है या नहीं। प्रत्येक उत्तर के सामने टिक करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, जो नहीं समझ में आए कमेंट करके आप बता देना। यहाँ पर इसका आंसर सभी का है। ठीक है, उसके बाद इसका जो ख पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि सामाजिक स्वच्छता संबंधी विशेषताएं वो बताने हैं। ठीक है, तो सामाजिक वाले का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका कुछ पाठांत प्रश्न है वो देख लेते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है, रोगों को नियंत्रित करने में टीकाकरण क्या भूमिका अदा करता है, विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। तो आपको पता है टीकाकरण जो है कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। कोविड वैक्सीनेशन डोज 1, डोज 2, डोज 3, बूस्टर डोज और डोज 4 चलने वाला है अब आज की डेट में, अगर देख लो जिस दिन वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो हम प्राय बहुत से रोगजनक कारणों में संबंध में जानते हैं, कारणों के संबंध में जानते हैं। हमारा शरीर जो है इनमें से अधिकतर कारक से लड़ने की क्षमता रखता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था, वो क्या करता है, वो सही करता है। जैसे आपको चोट लगा तो इम्यून सिस्टम जो ब्लड में प्लेटलेट्स होता है वो उसे सही करने की कोशिश करता है और सही कर देता है। अगर प्लेटलेट्स कम रहेंगे तो फिर क्या होगा, सही नहीं हो पाएगा, जल्दी आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमें वैक्सीनेशन करानी है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है और खाने पीने से भी बढ़ता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि पहले से आप अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इस क्षमता को प्रतिरक्षण क्षमता कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रतिरक्षा। ठीक है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा जन्म से प्राप्त होती है, कृत्रिम प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि नवजात शिशु को उसकी माँ जो दूध पिलाती है वो क्या होता है, प्रतिरक्षा व्यक्ति के लिए। ठीक है, कृत्रिम या उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण कराया जाता है। टीकाकरण विशेष रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। मतलब टीकाकरण जो है बहुत सारे रोग होते हैं उसके अगेंस्ट हम टीका करके उस रोगों को खत्म कर देते हैं, या हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिव कर देता है वैक्सीन लगवाने के बाद। इसका मतलब यह है जिससे यदि रोगजनक भविष्य में वास्तव में संक्रमित करता है तो प्रतिरक्षक प्रणाली जो है संक्रमण के प्रति सुरक्षा पहले से विद्यमान होते हैं। जैसे हम कहते हैं प्लाज्मा तैयार हुआ था ना, आपने दिल्ली में सुना होगा कि लोगों ने कोविड के टाइम पे प्लाज्मा कर लिया था। मतलब अगर आपको कोविड हुआ है, वैक्सीनेशन कराई, आप सही हो गए, तो आपके ब्लड में वो प्लाज्मा बन गया, वो प्लाज्मा निकाल कर किसी बॉडी में दूसरी बॉडी में डाल देते थे। तो ये पहले से ही हमारी बॉडी में स्ट्रांग रहता है, तो हमें कोविड का खतरा बहुत कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता था। तो यही इसका मतलब है। उसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में कह रहे हैं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करें। WHO के अनुसार जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति है ना, पूर्ण स्वस्थ है, ना कि केवल रोगों की अनुपस्थिति है। मतलब तीनों चीजें स्वस्थ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोग ही ना हो, बाकी सारी चीजें भी सही होनी चाहिए। तीसरा है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो हमारे शरीर की जो रोग है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा बालक को जन्म के साथ प्राप्त होती है, जबकि कृत्रिम या उपार्जित प्रतिरक्षा का विकास जो है व्यक्ति के जीवन काल के दौरान होता है, जो कि अभी हमने देखा। हम उपार्जित या
कृत्रिम प्रतिरक्षा को टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक प्रतिरक्षा हमें केवल जन्म के साथ मिलती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 4 अनिवार्य उपाय बताना है। तो पहला, संतुलित खाना खाना हमें चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। नियमित रूप से नींद और आराम करना चाहिए। चौथा, धूम्रपान, है ना, ये जो नशीली पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पांचवा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण की सहायता से वर्णन करें। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जैसे आप अगर सही हो तो आपकी फैमिली सही रहेगी, जब आपकी फैमिली सही है तो आपका पूरा समुदाय सही रहेगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल बना के इसका आंसर लिख सकते हो। अगर टेक्निकली जैसे प्रोफेशनल तरीके से लिखना है तो आप यहाँ से इसका आंसर ये देखकर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद प्रश्न 6 है, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए भोजन के भंडारण के दौरान किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो पहला है, बचे हुए भोजन को ढककर रखें, है ना, ठंडे, शुष्क तथा कीटाणु युक्त स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा, दूध दही जैसे पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए। तीसरा, कटे हुए फल व कटी हुई सब्जियों को किसी हवा रहित डब्बे में रखकर फ्रिज में रखना चाहिए, ताकि अगर हवा में गंदगी है तो उस सब्जियों में भी चला जाएगा। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखते हैं। अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के 4 लक्षण बताने हैं। पहला है, व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। जो व्यवहार है बहुत कोमल होना चाहिए, मृदु जिसको कहते हैं, बहुत सॉफ्ट, मतलब अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और एक दूसरे की सहायता करते रहने चाहिए। चौथा है कि सभी के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, जैसे आप जा रहे हो, कोई परेशान है उसकी हेल्प कर दो, है ना। इस तरह से अपने घर में, परिवार में, समुदाय में सबको हेल्प करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 4 लक्षण लिखने हैं। पहला है, संवेगों पर नियंत्रण, मतलब जो एक्साइटमेंट है, हम बहुत फटाफट कुछ करने लगते हैं, जो कुछ भी है ना, गुस्से में या जैसे भी हम कर लेते हैं, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अन्यों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता भी होना चाहिए, मतलब एक तरह से प्यार मोहब्बत वाली, है ना, फीलिंग्स से सही रखनी चाहिए। अगर वो परेशान हो तो आप भी वैसा सोचो कि परेशान है, कैसे सही करें। योग्यताओं पर विश्वास होनी चाहिए आपकी, है ना, और बेवजह तनाव, चिंता, परेशानी से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 3 है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 7 कारकों की सूची बताएं, है ना। 7 कारक हैं जो इसकी वजह से स्वास्थ्य से इफेक्ट करता है, वो बताना है। तो हमारी भोजन संबंधी आते हो गई, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता हो गया, मौसम, वस्त्र हो गया, स्वच्छ वातावरण, व्यायाम, विश्राम हो गया, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करना, खेल या कार्यस्थल पर जहां पर हम काम करते हैं उस पर सुरक्षात्मक प्रबंध होना चाहिए, और दवाइयों और मदिरा का प्रभाव, ये हमारे कारक है। उसके बाद आसन से क्या अभिप्राय है। कुछ लोग कमर सीधी कर, कुछ लोग कमर झुका कर चलते हैं, बैठते हैं। देखने में सीधी कमर ज्यादा अच्छी लगती है, तथा बैठने व चलने का सही तरीका है, यही तरीका है कि इस कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए। आपको अगर चेयर पे बैठे हो तो कमर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर रखने की कोशिश करना चाहिए आपको। मनुष्य के बैठने व चलने के ढंग को ही हम आसन कहते हैं। यदि हम बैठने या चलने में अपने शरीर को सही अवस्था में नहीं रखते तो हमारा जो आसन है ठीक नहीं होगा। यदि हम कमर झुका कर बैठेंगे तो हमारे उदर, है ना, पेट या छाती का जो है वो उस पर अधिक अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जिससे हमारी परेशानी होगी, रीढ़ की हड्डी भी झुक जाएगी, जिसकी वजह से हमें कमर में दर्द होने लगेगा और स्वास्थ्य हमारा डिस्टर्ब रहने लगेगा। उसके बाद प्रश्न 5 है, हमें विश्राम की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको बेहतर है, जब हम मेहनत करते हैं, ऑक्सीजन सब कुछ लेते रहते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, खाने खाते पीते रहते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, बॉडी है, उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, आराम चाहिए। ठीक है। इसलिए हमें आराम करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक है फिगर, आप समझ लो, जैसे आपने काम किया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, ताजगी मिलेगी, या जैसे भी किया आपने, विश्राम किया, थकान आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है। अगर ये बनाना बना सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद है प्रश्न 6, स्वास्थ्य की परिभाषा करिए और अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के 9 लक्षण भी बताने हैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम। किसी भी मनुष्य द्वारा भली प्रकार से कार्य उसी समय कर पाता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा तरह से स्वस्थ हो, बल्कि उसका मानसिक और जो सामाजिक स्थिति है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। ये हमने पहले ही पढ़ा था।
अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के शारीरिक लक्षण रूप से स्वस्थ वह व्यक्ति होता है, देख लेते हैं 9 पॉइंट बोला था, तो ऊर्जावान है, आयु लंबाई के अनुसार बाहर, ठीक है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद प्रश्न 7 है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो बताइए, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के 5 नियम भी बताने हैं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं को स्वच्छ रखना। इसके लिए नियम पूर्वक किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला है शौच में नियमितता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य में नियमितता होनी चाहिए। चौथा है दांत साफ करना, ठीक है, ये आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 5th, बाल धोना तथा आंख, कान व नाखून साफ करना, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, व्यायाम की परिभाषा लिखना है आपने। तो आप अपनी रसोई तथा स्टोर की सफाई एक दिन में करने के पश्चात या अधिक भारी काम करने के पश्चात हम थक जाते हैं। हमारा पूरा शरीर विशेषकर हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कार्य के लिए हमने उन मांसपेशियों का प्रयोग किया है जिनको हम सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाते हैं। उन मांसपेशियों को ऐसे परिश्रम की आदत नहीं होती है, अतः वह दुखने लगते हैं। तो व्यायाम का अर्थ है शरीर की सभी मांसपेशियों को प्रयोग में लाना, जिससे वे स्वस्थ तथा क्रियाशील रहें। तो व्यायाम केवल निम्नलिखित अवस्था में लाभदायक सिद्ध होता है। पहला है यदि विधि के अनुसार किया जाए, ठीक है, मतलब जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग किया जाए। दूसरा है नियमित हो, मतलब रेगुलर होना चाहिए। तीसरा है यह पर्याप्त हो, अर्थात ना बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम, ठीक है। बीमार तथा कमजोर लोगों को कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वसा का भंडारण बता रहे, जैसे आप खाना पीना खाते हो तो वसा आपकी मांसपेशियों में इकट्ठी हो जाती है, चर्बी इकट्ठी होती है, इसके लिए भी हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे वो क्या होता है, फैट जो है वो बर्न होता है, खत्म होने लगता है, ठीक है। ये आप यहाँ से इसका आंसर ले सकते हो। उसके बाद कारण बता देते हैं हम। शरीर का मोटापा कम होता है व्यायाम करने से, पाचन श्वसन क्रियाएं जो है वो सुचारू, मतलब अच्छे तरीके से चलने लगती हैं, इसको सुचारू कहते हैं, वो हो जाती हैं। रक्त संचालन, मतलब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो सही से हो जाता है। मस्तिष्क प्रखर बनती है, मतलब तेज बनती है ना। शरीर जो है हमारा क्रियाशील बन जाता है, अधिक एक्टिव रहता है। फिर प्रश्न 9 है, घर के आसपास के वातावरण को अनुकूल रखने के लिए 4 उपायों की सूची बतानी है। तो यहाँ से आप उपाय देख सकते हैं। प्रकाश हो गया, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश आना चाहिए उसमें, और एक होता है कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, उसको यहाँ पर डिफाइन कर दो, आप उसके बारे में लिख दो यहाँ पर। उसके बाद है संवातन, जिसको वेंटिलेशन कहते हैं। जैसे आप अपने रूम में रह रहे हो तो जो रूम के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी जितने भी लोग हैं वो आपको बाहर निकालना चाहिए और ताजी हवा अंदर आनी चाहिए, वही वेंटिलेशन संवातन होता है। उसके बाद शोर, हम ज्यादातर जो शोर वाली आवाजें उससे हमें दूर रहना चाहिए, नहीं तो बहरेपन की शिकायत हो सकती है। उसके बाद चौथा है स्वच्छता, ठीक है। स्वच्छता आप समझ रहे हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो घर है वो साफ सुथरा होना चाहिए, कीटाणु से दूर रहना चाहिए, तभी हमारी बॉडी जो है वो सही रहेगी, ठीक है। तो ये इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 8 में।